कोरोना वायरस फैला वो अब तक काबू में नहीं आ पाया है। अब चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र के बायानूर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक ये मरीज एक चरवाहा है और उसे क्वारंटीन में रखा गया है। मरीज की हालत स्थिर बताई गई है। मरीज को ये इन्फेक्शन कैसे हुआ ये अभी तक साफ नहीं है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एक और 15 साल का शख्स सस्पेक्टेड केस है। अधिकारियों ने लेवल 3 की वार्निंग जारी की है। हालांकि ये कम खतरनाक लेवल है वार्निंग सिस्टम का। 3 नंबर की वार्निंग के तहत उन जानवरों का शिकार करना और खाना प्रतिबंधित होता है जिनसे प्लेग फैलने का खतरा हो। इसके अलावा लोगों को संदिग्ध मामलों के बारे में सूचना देने को भी कहा जाता है। क्या है ब्यूबोनिक प्लेग और क्यों इसने चीन के स्थानीय अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है? ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया, वायरस नहीं है ये, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाइयों से इसका इलाज संभव है। ब्यूबोनिक प्लेग के मामले कई बार दुनिया भर में सामने आते रहे हैं। साल 2017 में मेडागास्कर में इस प्लेग के 300 मामले सामने आए थे। पिछले साल मई में मंगोलिया में मैरमोट नाम के जानवर को खाने से 2 लोगों को प्लेग हो गया और उनकी मौत हो गई। मैरमोट प्लेग के बैक्टीरिया के कैरियर होते हैं। मंगोलिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया था कि वहां मान्यता है कि मैरमोट का कच्चा मीट और किडनी सेहत के लिए लाभदायक है। हालांकि इनका शिकार करना गैर कानूनी है। ब्यूबोनिक प्लेग लिम्फ नोड्स में सूजन पैदा करता है। शुरुआत में इस बीमारी की पहचान मुश्किल होती है क्योंकि इसके लक्षण 3 से 7 दिनों के बाद दिखते हैं और किसी दूसरे फ्लू की तरह ही होते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ के कारण एशिया, अफ्रीका और यूरोप में करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अब ये किसी महामारी की शक्ल लेगा, इसके आसार कम ही हैं। लेकिन आज कोविड-19 की महामारी की तरह ही उस वक्त भी ऐसा कुछ हो रहा था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। हुआ यूं था कि 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड के लोगों में रहस्यमय लक्षण दिखाई देने लगे। शुरुआत में हल्के लक्षण थे जैसे सिर में दर्द, शरीर में दर्द, लेकिन कुछ दिन बाद काले रंग की दर्दनाक गांठें पड़ने लगी जिसकी वजह से इस बीमारी का नाम पड़ा ब्यूबोनिक प्लेग। आखिरी स्टेज में तेज बुखार और मौत हो जाती थी। पुराने वक्त में मेडिकल नॉलेज नहीं थी, उस वक्त के डॉक्टर को यह बीमारी समझ में नहीं आई, इसलिए जब महामारी फैली तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। मध्य एशिया में शुरू होकर सैनिकों के जरिए ये ब्यूबोनिक प्लेग ब्लैक सी के बंदरगाहों तक पहुंचा, वहां से जहाजों के जरिए इटली और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में। ब्लैक डेथ से यूरोप की तकरीबन 1/3 लोगों की मौत हो गई। इतने लोगों की मौत से अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। 1/3 वर्क फोर्स के खत्म होने से फसलें नहीं कट सकी, गांव के गांव खत्म हो गए। जिन लोगों को ये बीमारी हुई उनमें से 80% लोगों की मौत हो गई। उस वक्त एक ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज करने वाले स्कॉटिश व्यक्ति जॉन ने लिखा था कि बीमारी ने हर जगह लोगों को अपनी चपेट में लिया, खासकर मिडिल और लोअर क्लास पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। इसने ऐसा डर लोगों में पैदा किया कि बच्चे अपने मरते माता पिता के पास भी जाने की हिम्मत नहीं कर सके और माँ बाप बच्चों के पास। यही लाइन्स आज कोविड-19 के वक्त में भी लिखी जा सकती हैं। हालांकि डेथ रेट कोविड-19 में काफ़ी कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा वो अब ज़्यादा होगा क्योंकि उस वक्त के मुकाबले ये एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और एक दूसरे पर निर्भर इकोनॉमी। आज के वक्त में आवाजाही ज़्यादा है, इसलिए कोविड-19 के फैलने में सालों नहीं लगे, कुछ महीने ही लगे। आखिरी बार 19वीं शताब्दी में चीन और भारत में प्लेग के फैलने से 1 करोड़ 20